हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जहां पॉलिटिक्स सिर्फ एक चर्चा नहीं होती, बल्कि वहां पॉलिटिक्स एक जुनून है, एक रिवेंज है। एक ऐसे स्टेट की जहां इलेक्शन आते ही हवा में नारे गूंजने लगते हैं, खेला होबे के, खेला तो होबे, यानी अपना वन एंड ओनली वेस्ट बंगाल। अप्रैल 2026 गर्मी की धूप के साथ बंगाल की चुनावी तपिश भी अपने पीक पर है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं। वो पिछले 15 सालों से बंगाल की गद्दी पर बैठी हुई हैं और लोगों का तो ये भी कहना है कि बंगाल में सिर्फ दीदी ही आएंगी, दीदी है, दीदी रहेगा, दीदी ऑल टाइम। दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी का, जो कि पिछले एक दशक से बंगाल में अपनी जगह तलाश रही है और इस बार असल परिवर्तन का दावा कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार के इलेक्शन पहले जैसे नहीं हैं। इस बार के मुद्दे बदल चुके हैं। इस बार के मुद्दे सिर्फ माँ मती मानुस तक ही सीमित नहीं हैं। इस बार बात हो रही है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसमें लिटरली 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। Alright, shifting our focus now, over 90 lakh names have been removed from the voter list of India's poll-bound state of West Bengal. Now, this move is part of the Special Intensive Revision or the SIR of the voter list conducted by India's Election Commission. बात हो रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस बेटी की चीखों पर, जिसकी चीखों ने बंगाल की वुमेन सेफ्टी मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। और अब आरजीकर विक्टिम की मदर को टिकट देकर बीजेपी ने एक स्मार्ट स्टेप रखा है ताकि वो पब्लिक के इमोशंस का फायदा उठा सके। Okay, let's turn to our election special story today. A grieving mother entered West Bengal's political battlefield and has sparked off a fierce debate. Ratna Devnath, mother of RG car rape murder victim Abhaya, was announced as the BJP candidate. साथ ही बात हो रही है उन करोड़ों रुपयों की भी जो इन मिनिस्टर्स के बिस्तरों से बरामद हुए। सो आज की इस वीडियो में हम बंगाल की हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर का ऐसा एनालिसिस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। बीजेपी হচ্ছে দানবের দল, রাবণের দল। খেলা তো হবেই। वेल, बंगाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1977 से 2011 तक बंगाल में लेफ्ट फ्रंट CPIM का एक छात्र राज था। 34 सालों तक दुनिया की सबसे लंबी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट सरकार। लेकिन ये सरकार केवल पॉलिसीज पर नहीं चलती थी, बल्कि ग्रास रूट मसल पावर से चलती थी। हर गांव में पार्टी का एक ऑफिस होता था। बच्चे का एडमिशन करवाना हो या फिर नलकूप लगवाना हो, बिना पार्टी के लीडर के मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन 2000 दशक के अंत तक लेफ्ट सरकार ने दो बड़ी गलतियां की, सिंगूर और नंदीग्राम। सिंगूर 2006, टाटा मोटर्स अपनी 1 लाख वाली नैनो कार बंगाल में बनाना चाहती थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने किसानों की जमीन को फोर्सफुली एक्वायर करने की कोशिश की। तब एक जिद्दी महिला, जो कि कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी TMC बना चुकी थी, वो डायरेक्ट किसानों के साथ आकर खड़ी हो गई। 25 दिनों का भूख हड़ताल, किडनी फेल होने की कंडीशन हो गई, लेकिन ममता झुकी नहीं। नंदीग्राम 2007, यहाँ से यानी स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन के लिए लैंड एक्विजिशन हो रहा था। पुलिस फायरिंग में 14 किसानों की डेथ हो गई। इसी दिन लेफ्ट सरकार के अंत की शुरुआत हो गई। माँ मती मानुस का नारा जन जन तक पहुंच गया। 2011 में ममता बनर्जी ने लिटरली वो करके दिखाया जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। 34 साल पुराना लाल किला फाइनली ढह गया। बंगाल में परिवर्तन आ गया। लेकिन क्या ये असली में परिवर्तन था या फिर सिर्फ झंडे का कलर ही चेंज हुआ था? जब ममता बनर्जी पावर में आई तो बीजेपी बंगाल में ना के बराबर थी। इनका वोट शेयर लगभग 4% के करीब था। लेकिन असली खेल स्टार्ट हुआ 2014 के बाद। 2019 लोकसभा इलेक्शन, सबको लगा कि दीदी का जादू चलेगा, लेकिन 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने पूरे देश को हैरान कर दिया। वोट शेयर सीधा 4% से 40% पर पहुंच गया। 2021 असेंबली इलेक्शन, बीजेपी का नारा था कि अब की बार 200 पार। हालांकि वो 77 पर ही अटक गए, लेकिन उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस को 0 पर ही समेट दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आखिर बीजेपी ने बंगाल में इतनी रैपिडली अपना दबदबा बनाया कैसे? वेल, इन 3 तरीकों से। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा सेनापति शुवेंदु अधिकारी
खुद टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। कभी ममता के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। People wants Mamata Banerjee should go to the behind the bar. उसने नंदीग्राम से खुद ही ममता बनर्जी को हरा दिया। हिंदू कंसोलिडेशन का खेल। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी मुस्लिम अपीजमेंट करती है। दुर्गा पूजा और विसर्जन जैसे मुद्दे उठाकर उन्होंने हिंदू वोट बैंक को एक कर लिया। देखिए, मोदी जी हमारे भगवान है, प्रकार से ईश्वर का अंश है, चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व विजेता है, मोदी हमारा दिल है। वाह मोदी जी। हमेशा की तरह वही जातिवादी प्रोपेगेंडा, द एंटी टीएमसी वैक्यूम। जो लोग पहले लेफ्ट से परेशान थे और अब टीएमसी से परेशान हैं, उन्हें बीजेपी एक नया ऑप्शन मिल गया। आज 2026 में बंगाल की लड़ाई दीदी वर्सेस दादा यानी ममता वर्सेस मोदी की बन चुकी है। वेल, ये पार्ट वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को साफ किया जाता है, लेकिन इस बार बंगाल में जो हुआ वो पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। ECI ने वोटर लिस्ट साफ करने के बजाय वोटर्स को ही वोटर लिस्ट से साफ कर दिया। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 90.66 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। लगभग 91 लाख, ये नंबर कम नहीं है। पहले फेज में 58.2 लाख लोगों के नाम काटे गए। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 5.46 लाख लोगों के नाम और कटे, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद 27 लाख नाम वोटर लिस्ट से और डिलीट हो गए। ममता बनर्जी का कहना है कि ये बीजेपी और ECI की डीप स्टेट साजिश है। उन्होंने कहा कि उन एरियाज में नाम सबसे ज्यादा कटे हैं जहां टीएमसी मजबूत थी। जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, यानी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। और हमेशा की तरह बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये 90 लाख वोटर्स घोस्ट वोटर थे, जिन्हें टीएमसी ने फर्जी वोटर आईडीज दिलवाई। ममता बनर्जी चाह रही है जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, वो पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष की वोटर लिस्ट में रहे, क्योंकि ये उनका वोटर्स है। ये मुद्दा इस इलेक्शन का गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, 90 लाख वोट्स किसी भी पार्टी को हराने या फिर जिताने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बंगाल में सामने आया है वो वहां की पब्लिक को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। SSC स्कैम, टीचर्स रिक्रूटमेंट। सोचिए, देश के भविष्य टीचर्स की नौकरी तक को बेच दिया गया। News coming in from Bengal right now. It's the teacher recruitment scam. This is going to be trouble possibly for the Mamata Banerjee government. It's already been a setback by the top court. The Supreme Court has upheld the Calcutta High Court order and cancelling 25,753 appointments of teaching and non-teaching staff. This was the 2016 incident that led to a jobs for cash scam for the teachers' appointment. पार्था चटर्जी, जो कि ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, उनकी दोस्त अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ का कैश बरामद हुआ। नोटों को गिनने के लिए लिटरली मशीनों का यूज करना पड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता रॉय से फोन पर बातचीत की है। पश्चिम बंगाल में गरीबों से पैसा लूटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ईडी द्वारा जब्त पैसा गरीबों में बांटा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सिर्फ यही नहीं, राशन स्कैम, गरीबों का राशन चोरी हुआ। कोल एंड कैटल स्मगलिंग, बॉर्डर पर पशुओं और कोयले की स्मगलिंग से बड़े बड़े नेताओं के तार जुड़े मिले। ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से तो निकाला, लेकिन पब्लिक के दिमाग में एंटी इनकम बंसी रह गई। बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पावर है वुमेन वोटर्स की। लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 से 1200 रुपए मिल जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं का एक बड़ा समूह अभी भी दीदी का एक लॉयल फैन है। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में जो दरिंदगी हुई, उसने वुमेन सेफ्टी मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। कोलकाता की सड़कों पर लाखों महिलाओं ने नाइट रिक्लेमेशन मार्च निकाला। बीजेपी ने इस बार फिर से पुलवामा की तरह ही इमोशन मास्टर स्ट्रोक खेला है। आरजीकर विक्टिम की मदर को टिकट देकर उन्होंने इस मुद्दे को बंगाल की प्राइड से जोड़ दिया है। सो क्या ये 2026 का कंक्लूजन है? ममता बनर्जी की ताकत है उनकी स्ट्रॉन्ग रीजनल इमेज। उन्हें लगता है कि बंगाल को बंगाल से ही चलाया जा सकता है, दिल्ली से नहीं। वेलफेयर स्टेट माइनॉरिटी वोट्स 27 से 30% मुस्लिम वोट्स अभी भी काफ़ी हद तक टीएमसी के साथ हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत है मोदी का ऑरा, करप्शन का वायलेंस,
इमोशंस के साथ खेला और शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी की रग-रग से वाकिफ है। 2026 का ये इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये बंगाल की सोल की लड़ाई है। क्या एक बार फिर से बंगाल अपनी दीदी का साथ देगा या फिर इस बार खेला होकर ही रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या 90 लाख वोटर्स का कटना चुनाव के नतीजे बदल देगा? क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस की वजह से महिलाओं का विश्वास उठ चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।